मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट टॉपिक था 11th केमिस्ट्री के अंदर बेसिक चैप्टर का, वो बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर में अपन ने मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें अपन ने मोल जो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपन मोलर मास के बेसिस पर, नंबर ऑफ एंटिटीज अपन अवोगाड्रो नंबर के बेसिस पर, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर के बेसिस पर अपन किस तरह से मोल निकालते थे वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। जितने फॉर्मूले थे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे का जो टॉपिक अपने पास वो है परसेंट कंपोजिशन, मास परसेंट एंड मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। मास परसेंट कंपोजिशन की बात की जाए तो परसेंट कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द परसेंट कंपोजिशन। तो जनरली वी कैन से a water molecule having 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्या कह रहा हूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ हाइड्रोजन का, इस वाटर मॉलिक्यूल बनाने में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो यही क्या कहलाता है, परसेंट कंपोजिशन कहलाता है। क्या कह रहा हूँ कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम्स का उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितना परसेंट पार्ट है, कितना परसेंट योगदान है, वही उस एटम के इंडिविजुअली एटम के लिए क्या कहलाएगा, परसेंट कंपोजिशन कहलाएगा। अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के बना रहे हैं और 1 ऑक्सीजन मिलकर के, दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब मैंने मान लिया कि वाटर मॉलिक्यूल कितना है, पूरा दोनों से मिलकर के 100% बन गया। तो अब इस 100% में इस हाइड्रोजन कितने परसेंट है और इस ऑक्सीजन कितने परसेंट है, वही क्या कहलाएंगे, परसेंट कंपोजिशन कहलाएंगे। तो देखिए परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला अपन यहीं से बनाने क्या कि अगर मैं ये कहूं कि परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू देयर एटॉमिक मास ऑफ एटम। क्या कहला दूं, इसको ऐसे लिख दूं, उसी एटम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, यानी उस मॉलिक्यूल का कितना मास होगा वो अपन डिवाइड कर लेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स और उस एटम के एटॉमिक मास से अगर मल्टीपल करके टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया जाए तो अपने पास इंडिविजुअल एलिमेंट का, इंडिविजुअल एटम का परसेंट कंपोजिशन पता चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो हाइड्रोजन कितना एटम है, 2। एक हाइड्रोजन का एटम मास कितना होता है, 1 अपॉन टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन का हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16, कितना हो गया टोटल 18। तो ये हो गया 18 इंटू 100। ये कैसा है, तो ये मैंने पहले बता चुका हूं कि जो एटॉमिक मास है, सभी एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, पूरे मॉलिक्यूलर क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 100 डिवाइड बाई 9। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ गया 11.11% आ गया, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 11.11% क्या है, हाइड्रोजन के परसेंट है। तो अगर रिमेनिंग में निकालो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालो तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 1, टोटल एटम मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का 16 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, यानी ये हो गया 16 अपॉन 18 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 800 डिवाइड बाई 9% आ गया। तो ये हो गया 9 8 जा 72, यानी ये हो गया 88.89% अप्रोक्स हो गया। कितना आ गया, 88.89%। अब देखिए इसी को आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, और लगा के बता रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं ये कह दूं कि मेरे पास 100% मॉलिक्यूल था जिसमें 11.11% ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परसेंट है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 100 में से इसको कम कर देंगे, 100 में से इसको कम कर देंगे। तो मैं ऐसे तो निकाल सकता था, हाइड्रोजन 100 माइनस 11.11%, ये मेरे पास कितना था अप्रोक्स 88.89% आ जाता। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले को लगाकर भी इस ऑप्शन का परसेंट कंपोजिशन इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं।
आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये है, आपको इथेनॉल कंपाउंड, आपने 10th में पढ़ा है इथेनॉल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या कह रहा हूँ, इथेनॉल, इथेनॉल इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। यानी मैं इसमें कह दूं नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 1। तो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ कार्बन का कितना परसेंट है, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको इजी वे क्वेश्चन में दे रहा हूँ। आप किसी भी दो एटम्स का परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट कर लेना, टोटल 100 में से उन दोनों को ऐड करके तीसरे का निकाल लोगे माइनस करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपने पास इथेनॉल का परसेंट कंपोजिशन। चलिए मास परसेंट की बात करते हैं। अब देखो मास परसेंट एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये कह दूं कि द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट is present in lesser amount while solvent is present in excess of larger amount। और आपने देखा होगा, सिंपल एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने ये कहा कि एक टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 गिलास ऑफ वाटर। मैंने क्या कर लिया, एक टीस्पून ऑफ शुगर ले ली, इसमें मैंने वाटर डाला तो शुगर कम थी और वाटर ज्यादा था, इसलिए जैसे मैंने इसको मिक्स किया क्या बन गया अपने पास, सॉल्यूशन बन गया। इसमें ये शुगर किसकी तरह काम कर रही है, सॉल्यूट की तरह काम कर रही है, और वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये था अपने पास सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूट की बात की जाए और सॉल्वेंट की बात की जाए तो इन दोनों को मिक्स करने से क्या बन रहा है, मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखिए मास परसेंट की बात करता हूं सबसे पहले। मास परसेंट क्या है, मास परसेंट क्या कहता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है एक्चुअल में, क्या कह रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास किसका सम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मास था उसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, मास पर मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को कैलकुलेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी भी मास ऑफ सॉल्यूट को अगर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास उस मास ऑफ सॉल्यूट का क्या निकल जाएगा, मास परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखो इसी को क्वेश्चन में लेते हैं अपन, रब कर रहा हूँ भाई मैं इसको ना, आप पॉज कर लीजिएगा और फिर इसको आप पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन ये है कि अपने पास कोई 2 ग्राम कोई भी कंपाउंड है, 2 ग्राम कंपाउंड 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। क्या कह रहा हूं, 2 ग्राम, क्वेश्चन ये है, इसी के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, 2 ग्राम compound A is dissolved in 18 gram of water, then calculate the mass percent of A, that means solute. So here the question is that 2 gram of substance A is dissolved in 18 gram of water, then calculate the mass percent of solute. So here we know that 2 gram of substance, 2 gram of a substance is dissolved in 18 gram of water. So easily we can say a 2 gram of compound A is a solute while 18 gram of water is a solvent.
because it is present in less amount and it is present in larger or excess amount. That's why it is work as a solvent and it is work as a solute. तो देखिए आगे चले अपन, तो इसमें क्या हुआ कि जब 2 ग्राम को जब मैंने 18 ग्राम में ऐड किया, 2 ग्राम सॉल्यूट को जब 18 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड किया, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास, क्योंकि मास सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होने के बाद, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बात कर लूं तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 + 18 = 20 ग्राम हो गया। तो अब मेरे लिए इजी हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। तो सिंपली मैं अगर मैं मास परसेंट निकालूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये लीजिए क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था अपने पास, इंडिविजुअल 2 ग्राम था, ये हो गया 2 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया मेरे पास 20 × 100, कितना हो गया ये 10% आ गया। अब देखो अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिखता, या मैं इसको ये कह दूं कि टोटल जो मास था मेरे पास 100% था, उस 100% में से 10% मेरे पास सॉल्यूट क्या आ गया, तो रिमेनिंग 90% किसका बच गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि अगर आपसे मास ऑफ सॉल्यूट अपने को कैलकुलेट कर लिया है और उसी में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पूछे, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो अपन 100% मान रहे हैं उसमें से अगर मैं 10% को कम कर दूंगा तो रिमेनिंग मास जो आएगा वो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये था अपने पास मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है मोलेरिटी का। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं अपने पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से अपन सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोलेरिटी के बारे में। देखिए मोलेरिटी होता क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं मोलेरिटी की, तो देखिए मोलेरिटी तीसरा पॉइंट है इसी में, मोलेरिटी इंडिकेट करते हैं इसको कैपिटल एम से, ठीक है। अब देखो मोलेरिटी की बात करें तो मोल से पता चल रहा है, इसमें मोल है, मोल दिख रहा है, मोल, मोलेरिटी में मोल। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो डेफिनेशन क्या होगी इसमें, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एम इज क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया, मोलेरिटी होगी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मोलेरिटी। अब देखिए मोल्स अपन जानते हैं, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स में जनरली क्या लिखा था, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यही कहा था। तो मैं इसको लिख दूं मास ऑफ अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए अपन जानते हैं कि 1 लीटर होता है वो 1000 ml के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 ml में कन्वर्ट करूं तो 1/1000 लीटर आर इक्वल टू द 1 ml। तो अगर मैं इसी लीटर को 1 ml में ml के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, इसी लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूं मिलीलीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 ml हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 1000। क्या कह रहा हूं, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/1000 ml के बराबर हो जाएगा लीटर, ये लिख सकता हूं लीटर, ml के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ जो 1000 है उसको ऊपर ले जाइए, क्या लिख रहा हूं, मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml में आ गया। ये क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम इन ml, इन ml। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको 1000 के ऊपर ले गया, तो मेरे पास जनरली मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, क्या हो गया, मोलेरिटी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम
इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ये मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या ये फॉर्मूला समझ में है? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है मोलरिटी? तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। अब देखो मोल्स किसके होंगे? सब्सटेंस के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, ये भी सही है। नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, ये भी सही है। उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं? मोलरिटी। अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम। तो मोल्स इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया? मोलरिटी। मोल्स क्या होते हैं अपने पास? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इनटू ये वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? एमएल में। तो अपन जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। तो एक एमएल किसके बराबर है? 1 अपॉन 1000 लीटर के। तो यहाँ इसको एमएल में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ से अगर आपको दिख नहीं रहा, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा अपने पास? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू जो वॉल्यूम है उसको मैं क्या लिख दूं? 1000 ml लिख दूं। तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml अपने पास कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो गया है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब अपन इसी मोलरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन ये है, मोलरिटी की बात कर रहा हूं। कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन ये है, इफ 40 ग्राम NaOH is dissolved, if 40 gram of NaOH is dissolved in 1000 ml of solution, that means water, then calculate its मोलरिटी। क्या कह रहा है कि अगर अपने पास 40 ग्राम NaOH अगर 1000 ml वाटर में डिसॉल्व है तो उस कंपाउंड की, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? तो देखिए मोलरिटी का अपने पाज फॉर्मूला था, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। देखिए मास अपने पास दे रखा है कितना? मास अपने पास दे रखा है 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो मोलर मास NaOH कितना हो गया? देखिए NaOH में देखो 23 सोडियम का, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। ओरल कितना हो गया इसका? 40 मोलर मास ऑफ NaOH अपने पास कैलकुलेट हो गया। वॉल्यूम अपने पास दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1000 ml ऑलरेडी दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? 40 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 1000, दैट मीन्स 1 m का ये सॉल्यूशन होगा। जब 1 m दैट मीन्स 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन होगा कब? जब 40 ग्राम ऑफ NaOH 1000 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व होगा। ऐसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपके पास अगर मोलरिटी गिवन हो और मास पूछे, देखिए मोलरिटी अगर अपने पास गिवन हो तो देखो मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो अगर मोलरिटी गिवन हो तो मास में निकाल सकता हूँ, तो मास इक्वल टू क्या होगा? यहीं से फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, तो ये अपने पास ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है भाई, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस की बात करें, इसमें भी छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर भी अपन। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास में मोलरिटी दे रखी है, मेरे पास है 1/20 m of NaOH is dissolved NaOH solution, ऐसा लिखना है। क्वेश्चन ये है कि 1/20 m of NaOH solution is prepared in 500 ml
of water, then calculate mass of substance। देखो मोलरिटी अपने पास गिवन है कि 1/20 m NaH का जो सॉल्यूशन है वो कितने ml में बन रहा है, 500 ml ऑफ वाटर में बन रहा है। तो उस कंपाउंड जिसकी मोलरिटी इतनी है उस कंपाउंड का मास क्या होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, मास इज इक्वल टू क्या था, मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। मोलरिटी कितनी दे रखी है, 1/20 दे रखी है। मोलर मास कितना दे रखा है, NaH का अपन जानते हैं 40 हो गया, 40 NaH का मोलर मास कितना निकाल लेंगे, वही 23। सोडियम का एटॉमिक मास ऑप्शन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल एटॉमिक मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम अपने पास आ गया। इनटू वॉल्यूम अपने पास दे रखा है कितना है, 500 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से 30 को 30 से हटा लीजिए, कितना हो गया 1/20 इंटू 5 4 जा 20, कितना आ गया 1। यानी अपने पास 1 ग्राम NaOH हो गया अपने पास, यानी मास ऑफ सब्सटेंस। दैट मीन्स अगर मैं NaOH के 1 ग्राम सब्सटेंस को 500 ml में डिसॉल्व करूंगा तो उसकी जो मोलरिटी होगी वो कितनी होगी, 1/20 m मोलरिटी का सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा। यानी एक 1 ग्राम ऑफ NaOH को 500 ml में डिसॉल्व करने पर उसकी मोलरिटी कितनी आ रही है, 1/20 m आ रही है। तो इस तरह से आज अपन ने कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए, परसेंट कंपोजिशन डिस्कस कर लिया। परसेंट कंपोजिशन मैंने फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ एटम इनटू देयर एटॉमिक मास, यानी जो नंबर ऑफ एटम है उनके एटॉमिक मास से मल्टीपल करने के बाद में टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, इनटू 100 से मल्टीपल करेंगे। दूसरा था मास परसेंट। मास परसेंट के लिए अपन ने बात की थी क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर ली मोलरिटी की। मोलरिटी क्या बताई, मोलरिटी में अपन कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। हम मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन, देखो मोल्स अपॉन पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे में मोल क्या लिख सकता था, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फिर मैंने क्या लिखा कि लीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया ml में, तो फिर मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, देखिए नॉर्मेलिटी का, क्या कह रहा हूं मैं, नॉर्मेलिटी का डिस्कस करेंगे। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा अपन डिस्कस करेंगे मोलेलिटी का, और इनसे अटैच्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास जो बेसिक केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक केमिस्ट्री है वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचेंगे वो बचेगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कुछ पोर्शन था जो अपने सिलेबस से हट चुका है वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो अपने हटा दिए हैं इस बार। तो अपन केवल इंपेरिकल फॉर्मूला तक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक ही इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।